देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, मदरसों पर बुलडोजर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। आसाम सुर्खियों में है। मौजू है अलकायदा के बढ़ते असरात और मदारिस पर चलता बुलडोजर। मसला यह है कि मदारिस में तालीम देने वाले कुछ असातिज़ा की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत ने एक हफ्ते के दौरान 3 मदरसों पर बुलडोजर चला दिया। मगर क्या आम और क्या खास, सब ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इस पर एतराज़ और नाराज़गी जाहिर की। मुस्लिम दानिश्वर इसको दस्तूर की खिलाफ वर्जी मान रहे हैं, अक़लियतों की बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी मान रहे हैं और मुसलमानों के तालीमी निज़ाम में रुकावट बन रहे हैं। दानिश्वरों का कहना है कि कानून काम करेगा मगर बुलडोजर की शक्ल में नहीं। कोई कसूरवार हो तो सजा जरूर मिले और सख्त से सख्त मिले, लेकिन तालीम गाहों को गिराना किसी भी बुनियाद पर जायज़ नहीं। दानिश्वरों का कहना है कि मुल्क का दस्तूर आर्टिकल 31 के तहत मुसलमानों को अपने मजहबी तालीम के लिए दरसगाहें यानी मदारिस कायम करने की इजाज़त देता है, और ऐसा हर मजहब के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं। अगर हुकूमत दहशतगर्दी के ताल्लुक से किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके खिलाफ कानूनी अमल लाजमी है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और अदालत से जुर्म साबित होने के बाद सजा दी जानी चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी के बाद एक मुकदमा दर्ज होने के साथ किसी मदरसे को ढा देना ये इंसाफ के ज़ुमरे में नहीं आता। दानिश्वरों का मानना है कि मदरसों का निज़ाम गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों के लिए तालीम का सबसे पुरउम्मीद और आसान तरीका है, जिसके लिए हुकूमत को मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो तालीमी निज़ाम में कमियों को दूर करने में मदरसों के साथ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा है कि आसाम में जो कुछ हो रहा है वो एक ऐसे वजीर आला की सोच का नतीजा है जो कांग्रेस में रहे थे, अब खुद को सबसे बेहतर और तेज साबित करने के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो सिर्फ बीजेपी के लिए नुकसानदेह होंगे। अहम बात यह है कि जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सजा मिले। बात अगर मदरसों की है तो मेरा मानना है कि हुकूमत एक कमेटी बनाए जिसमें आसाम के मकबूल लीडर बदरुद्दीन अजमल समेत मुख्तलिफ नामों और चेहरों को शामिल किया जाए। इस किस्म के इल्जामात की छानबीन जरूरी है। सवाल यह है कि एक शख्स ने कोई जुर्म किया और आपने एक इमारत ढा दी, अभी उस पर शुबा है, वो मुल्जिम है, लेकिन हुकूमत ने बुलडोजर चला दिया। अब अगर कोई मौलवी गिरफ्तार हुआ तो एक मदरसे को मुनहदम कर देना कहाँ का इंसाफ है। मैं आपको बता दूं कि मदरसों का सिलेबस आज का नहीं है, जबकि ये सिलेबस बुनियादी तौर पर इंसान दोस्ती का सबक देता है। इसको कसूरवार कैसे माना जा सकता है? अगर आप कहते हैं कि ये इमारत गैर कानूनी तौर पर बनी थी तो सवाल ये है कि इसको तामीर करने वालों के साथ उसकी तामीर पर खामोश रहने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आखिर क्या कर रही थी हुकूमत और क्या है हुकूमत की पॉलिसी? मौलाना कहते हैं कि मैं तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि वो इस किस्म की कार्रवाई में कोई इम्तियाज नहीं बरतते हैं। उन्होंने गलत करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की। हालांकि बुलडोजर चलाना भी मैं गलत ही मानता हूं। जो इस किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होते हैं उनके खिलाफ भी सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बता दूं कि मुल्क में मदरसे दस्तूरी हक के तहत कायम हैं, आप इन पर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? मौलाना ने कहा इस किस्म की रुकावट दस्तूर की तौहीन है। मैं तो मुसलमानों की बड़ी तंजीमों बशमूल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपील करता हूं कि इस मामले को अदालत में ले जाएं। अब एक मसला यूपी में मदरसों के सर्वे के नाम पर शुरू हो रहा है। ये ऐसे मदरसे हैं जहां शायद उस्ताद को कई महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। जिद्दतकारी के नाम पर जिनकी तकर्रुरी हुई है उन्हें भी तनख्वाहें नहीं मिली है। सवाल यह है कि अगर हुकूमत ने यह पाया कि इन मदारिस में बुनियादी सहूलियात नहीं है तो क्या इस कमी को दूर करेगी हुकूमत? मैं समझता हूं कि हुकूमत का यह रवैया दुरुस्त नहीं। अगर किसी कम्युनिटी में कमी है तो इसमें बेदारी पैदा की जाती है। उसके साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये मदरसे गरीबी की लाइन से सबसे नीचे जिंदगी गुजारने वाले बच्चों की तालीम को यकीनी बनाते हैं, उन्हें किताबें और छत मुहैया करते हैं। यह कानून की बालादस्ती नहीं, मुफ्ती मुकर्रम ने कहा। दिल्ली की तारीखी मस्जिद फतेहपुरी के इमाम डॉक्टर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने इस सूरत हाल पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में दहशतगर्दी के नाम पर बुलडोजर चलाना जंगल राज की अलामत है, कानून की बालादस्ती की नहीं। मुल्क के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में और किसी भी शहर में कोई शख्स दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार होता है तो कानूनी अमल लाजमी है। आप मुल्जिम को गिरफ्तार करें,
अदालत में पेश करें और जुर्म साबित हो तो वो सजा का हकदार बने, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन किसी को गिरफ्तार करने के बाद आप एक इमारत को ढा दें, एक तालीमगाह को मलबे का ढेर बना दें, तो ये इंसाफ नहीं कहलाएगा। ये मुल्क के दस्तूर के खिलाफ वर्जी है। ये अखिलियतों को दस्तूर के तहत हासिल हुकूक की पामाली है। आसाम में जो कुछ हुआ वो हैरत अंगेज है, वो जमहूरी निजाम में नाकाबिले तसव्वुर है। 3 मदरसों को ढा दिया गया, बुलडोजर चला दिए गए, लातादाद बच्चे अपनी तालीमगाह से महरूम हो गए। ये सब उन हालात में हुआ जब मुल्जिम की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ना अदालत में केस गया और ना वो मुजरिम साबित हुए। मगर इससे पहले मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस किस्म की कार्रवाई को रोका जाना चाहिए। ये दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी है। दस्तूर के आर्टिकल 31 के तहत अक़लियतों को तालीमी इदारे कायम करने का हक हासिल है। मुसलमान मदरसे बना रहे हैं, इसमें तालीम का नज़्म कर रहे हैं, इसके लिए हुकूमत से कोई इमदाद नहीं ले रहे हैं, किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं। इस सूरत हाल में तो हुकूमत को शुक्रगुजार होना चाहिए था कि जो लोग तालीम से महरूम हो सकते हैं उनके लिए मदारिस छत मुहैया कर रहे हैं। इसके उलट मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी दहशतगर्दी के नाम पर। मैं इस किस्म की कार्रवाई की सख्त मजम्मत करता हूँ। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत पर यही जोर है कि आप कानूनी अमल को पूरा करें, मदरसों को गिराने का काम ना करें। यह मसला हल नहीं और ना ही ये जायज़ है। आप किसी को तालीम के हक से महरूम नहीं कर सकते। ये हुकूमत की पॉलिसी नाकाबिले समझ है। हैरत की बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मदरसों का सर्वे करने का ऐलान किया गया है। आपको याद होगा ऐसे सर्वे हमेशा होते रहे हैं। एक दौर में जब लाल कृष्ण आडवाणी वजीर दाखिला थे तो उन्होंने भी सर्वे कराया था और इस बात का इतराफ़ किया था कि मदरसों के निज़ाम में और निसाब में कोई खराबी नहीं है। मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने मजीद कहा कि अगर आप मदारिस का सर्वे करा रहे हैं तो बेहतर तरीका यह होगा कि तमाम मजहबी इदारों का सर्वे कराया जाए, सबके मजहबी सिलेबस को चेक किया जाए। सिर्फ मदरसों के सर्वे का मतलब यह है कि एक खास मकसद के तहत निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि एक जानिब तो हुकूमत ने मदरसा बोर्ड कायम किया है, मगर उसके तहत चल रहे मदरसों में टीचर्स को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं। अगर मुसलमान उनकी जाती मदारिस चला रहे हैं तो इसमें क्या मसला है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को मदरसों के सिलेबस पर, उसके माहौल पर कोई शक है तो कुछ लोगों को मदरसों में तालीम के लिए दाखिला करा दे, सब गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का किरदार बिल्कुल शफाफ है, शक व शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं। मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि बुलडोजर पॉलिसी खत्म की जाए, कानून की बालादस्ती रहे। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का ही एक हिस्सा हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास है और सबका विश्वास है। मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने मजीद कहा कि हम हुकूमत पर जोर देते हैं कि इस किस्म की कार्रवाई का सिलसिला रोका जाए। किसी भी कीमत पर दस्तूरी और जमहूरी नहीं माना जा सकता। ये इंसाफ नहीं कहला सकता, ये इंसाफ नहीं। फिर दूसरी तरफ मौलाना ज़हीर अब्बास रज़वी ने भी कहा कि मुंबई के ये मुमताज़ आलिम दीन हैं मौलाना ज़हीर अब्बास रज़वी। उन्होंने आसाम में मदरसों पर बुलडोज़र चलाए जाने को अलमनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी फर्द के मुल्जिम बनने के बाद किसी इदारे या स्कूल को ढा दिया जाए, इसको इंसानी अकल तस्लीम नहीं कर सकती। आसाम में जो कुछ हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक है। अहम बात यह है कि मदरसों को इस तरह ढाने से क्या पैगाम दिया जा रहा है। ये तो अक़लियतों की बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की तौहीन है। कानूनी कार्रवाई इस तरह नहीं होती है। गिरफ्तारी होती है तो मुकदमा चलता है, फैसला अदालत करती है कि मुल्जिम मुजरिम है या नहीं। अगर कोई किसी भी जुर्म में मुलव्विस है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसमें कोई रुकावट नहीं। किसी एक शख्स के जुर्म के लिए आप किसी तालीमगाह को तबाह नहीं कर सकते। इससे तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। हुकूमत ने जो कदम उठाया है इससे लगता है जैसे कि दस्तूर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी स्कूल के टीचर को गिरफ्तार किया गया है तो स्कूल की इमारत को भी गिरा दिया जाता है? ऐसा सिर्फ आसाम में हुआ है। ऐसा कानून कहाँ है कि एक उस्ताद की गिरफ्तारी के बाद मदरसे को जमीन बोझ कर दिया जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।